अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल और माश की दाल। उसके लिए हमने 1 कप माश की दाल ली है। वो हमने घंटा हो गया इसे भिगो दिया था और इसे अच्छी तरह से वाश भी कर लिया। उसके लिए हमने अदरक को स्लाइस में छोटा काट लिया है। ये है लहसुन, इसे भी हम कूट लेंगे। ये है धनिया पाउडर, आधी टीस्पून से भी कम है। हल्दी पाउडर भी आधी टीस्पून से कम है। और ये मिर्चें हैं पिसी हुई, ये लिए हमने आधा टीस्पून। और ये हमने लिए हैं साबुत मिर्चें, इन्हें हम अदरक के साथ लहसुन के साथ कूट लेंगे। अदरक के हम स्लाइस रहने देंगे। और तड़के के लिए हमने लिया है ये प्याज एक छोटा सा और एक हरी मिर्च है। दाल को हमने चने की दाल को उबलने के लिए रख दिया हमने, अच्छी तरह से वाश करके वो थोड़ी सी उबल जाए। और 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है नमक का। जब नमक डाल देते हैं हम इसमें, तो ये फिर लहसुन की कलियां जो होती हैं वो उड़ती नहीं हैं, बल्कि वो अच्छी तरह से पिस जाती हैं। अब हम इसी तरह अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे। ये हमने माश और चने की दाल जो बनानी है, उसमें हम अब ये प्याज डालेंगे तड़के के लिए। एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने काट लिया था। ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। अभी थोड़ा ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की करेंगे भुनाई। और उसके बाद डालेंगे इसमें हम मसाले। इसमें मसाले डालने लगे हैं अपने। ये मिर्चें हमने आप साबुत ही रहने दी हैं और लहसुन भी कटा हुआ रहने दिया है। साबुत मिर्चें अच्छी लगेंगी साबुत, क्योंकि हमने दूसरी तो डाल दी हैं। हमारे मसाले की भुनाई हो रही है। चने की दाल और माश की दाल का ढाबा स्टाइल बनेगी। जब हम भून रहे हैं उसका मसाला, 5 मिनट हम और भूनेंगे, छिंटा देंगे पानी का। और उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। हमारी माश की दाल उबल कर तैयार है। आधी गल चुकी है, आधी अभी कच्ची है। अब हम इसे डाल देंगे अपने माश की दाल में। अब हम इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। अपनी दाल में 1 गिलास पानी का डाल दिया है और दाल भी हमने डाल दिया है। हमने तकरीबन मसाले की भुनाई 7 मिनट की है। जब तक भुनाई ना हो, मसाले की खुशबू ना आ जाए, जब तक अच्छी नहीं लगती दाल। अगर उसमें से कि लहसुन की या प्याज की खुशबू आ जाए तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए भुनाई ज़्यादा करें। अपनी दाल में 1 गिलास पानी का डाल दिया है और दाल भी हमने डाल दी है। हमने तकरीबन मसाले की भुनाई 7 मिनट की है। जब तक भुनाई ना हो, मसाले की खुशबू ना आ जाए, जब तक अच्छी नहीं लगती दाल। अगर उसमें से कि लहसुन की, ये हमारी दाल गल चुकी है तकरीबन। इसमें हम डालने लगे हैं चिकन क्यूब। ये सब्जियों का क्यूब होता है, ये हम इसमें तोड़ के डाल देंगे, तो इसमें फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा आपका, इसलिए हम इसे तोड़ के डालेंगे इसमें। अब इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे, तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा। तकरीबन हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे उतार लेंगे। अब हम इस मौके पे इसमें अपनी 2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ये हरी मिर्चें हमारी, ये भी हम डाल देंगे। हमने इसकी आंच ऐसा की हुई है ताकि हमारा अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। हमारे दाल की भुनाई हो रही है। बस अब ये तकरीबन तैयार है। हमारा घी ऑयल भी निकल आया है, ये आप देख सकते हैं।
हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी चने की दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। इस पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, थोड़े से हमने अदरक के स्लाइस डाल दिए हैं। बहुत जायकेदार बनी है, आप इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी दाल बनती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।